हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो शाम को अभी यहाँ पे 4 बज रहा है और 4 बजे मैंने सोचा कि जो है छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए, आप लोगों को अपडेट भी दी जाए कि आज के दिन में क्या कर रही हूँ। क्योंकि कल का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही था, बहुत सारा काम करना पड़ा, लेकिन आज शाम को बुआ आ गई तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। 4 बज रहा है इस टाइम पे और शाम का समय जानते ही चाय नाश्ते का होता है। तो बुआ आ गई थी तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अचानक आ गई, पता नहीं था कि आएंगी। वैसे तो हर त्यौहार में आती हैं, लेकिन आज नहीं पता था कि आज आएंगी। आई तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरी सगी बुआ है और ये मायके में पापा थे, उनकी बहन है छोटी, सबसे छोटी है, मेरे पापा से छोटी थी। तो ये आई थी काफ़ी दिन के बाद। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हैं, हम बैठे हैं, बच्चे उस कमरे में हैं। तो बिस्किट खा रहे थे, मैंने बुआ को पानी वानी दिया, चाय बन रही थी, टिया बना रही थी। ये भैया हैं, इनके साथ आए हैं, रहते हैं इनके पास, ये कोई रिलेशन में थे तभी आए थे। तो हम और बुआ यहाँ पे बात कर रहे थे, बहुत देर तक हम लोग बातें करते रहे इधर उधर की। और इनके लिए चाय नाश्ता बन रहा था। अभी तो फ़िलहाल पानी दिया था क्योंकि चल के आई थी। और यहाँ पे बारिश तो पूछो ही नहीं, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सुबह से बारिश हो रही, कल रात से बारिश शुरू हुई, अभी तक बारिश हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले पानी बंद हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग बैठ के यहाँ पे बस चाय नाश्ता करने वाले थे, अभी तो पानी पी रहे थे। और मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे और हम लोग भी बैठे थे। तो हम लोग बातें ही कर रहे थे, सब पुरानी बातें होती। जब कोई पुराना इंसान मिलता है, पुराना जान पहचान का या रिश्तेदार मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है सारी पुरानी ही बातें होती हैं। मेरे हस्बैंड भी यहाँ बैठे थे, टीवी देख रहे थे। तो बुआ आज बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा बुआ का वीडियो में बना के अपने पास रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी यादें होती हैं। और आप देख सकते हैं मेरी बुआ कितनी प्यारी लग रही थी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छी बहुत लग रही थी यहाँ पे। और बैठी थी तो मैंने सोचा कि इनका क्यों ना वीडियो बना लूँ, ताकि जो है कभी मन आता तो देखूँ सामने। हर समय तो कोई नहीं मिल सकता है, ये दूर रहती है थोड़ा मेरे घर से, तो मैंने इनका वीडियो बनाया। और फिर हम भी बैठे हुए थे, चाय बन के आ चुकी थी, टिया ले आई थी। तो हम लोग चाय पी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। जैसा कि सभी को पता है कि शाम का टाइम चाय पीने का कितना बढ़िया समय होता है। शाम को चाय ज़रूर बनती हमारे यहाँ, और चाय नाश्ता सभी के यहाँ लमसम बनता है। तो बुआ बात कर रही थी। बुआ मेरी बहुत दूर रहती है हमारे घर से, और कभी कभी ही आ पाती। वैसे बहुत बीमार भी बेचारी इधर बहुत ज़्यादा थी। मेरे फूफा नहीं है, बुआ अकेली हैं। और इन्होंने अभी कुछ महीने पहले अपनी बिटिया की शादी किया। तो मैं इनकी साड़ी की तारीफ़ कर रही थी कि तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और इस साड़ी में बुआ भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे और बुआ से कह रहे थे कि बुआ हैं तो आती हैं, और अच्छा भी लग रहा था। कभी कभी आना जाना भी चाहिए। हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता बच्चों की वजह से, पढ़ाई की वजह से, तो हम लोग जल्दी जा नहीं पाते। तो यहाँ आसी भी मज़े ले रही थी। आसी कुछ कह रही थी मेरे कान में, तो आसी कह रही थी हमको दे दो फ़ोन, उनको कुछ काम करना था। मैंने कहा ये ब्लॉग हो जाए उसके बाद ले लेना, क्योंकि हर एक पल जो है मैं सोचती हूँ कि वापस आता नहीं है। जो समय अभी चल रहा है वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए हर समय को सोचो कि जो है यादगार बनाए, हर पल जीना सीखो। तो हम लोग बैठे थे यहाँ पे, चाय नाश्ता तो हो ही रहा था, बातें भी हो रही थी। बातें इतनी लंबी हो गई तो बातें करते 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 6 बज गया था यहाँ पे। तो हम लोग अभी तो चाय ही पी रहे थे, काफ़ी देर बात हुई। तो बुआ कहने लगी अब जाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि घर पे इनकी अभी बिटिया की शादी किया था तो आने वाली थी। तो यही बता रही थी कि उनकी बिटिया का नाम शीतल है, तो शीतल आने वाली। तो हम भी चाय पी रहे थे बैठ के, क्योंकि सबके साथ में चाय पीने का जो एक आनंद होता है वो तो सब लोग चाय पीते हैं, उन्हीं को पता होगा जो लोग पीते हैं साथ में बैठ के परिवार के। तो यहाँ पे सब लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम हो चुका था और बुआ को जाना भी, बार बार बुआ कह रही थी मुझे जाना है जाना है। तो मैं कह रही थी अभी इतने दिन के बाद आई हो, थोड़ी देर तो रुको। तो बुआ कह रही थी नहीं देर हो रही है, घर में बिटिया आई भी होगी और वो इंतज़ार करेगी। तो मैंने कहा मतलब इतनी जल्दी जाने की क्या है, लेकिन बुआ नहीं मान रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि इनकी बिटिया भी बहुत दूर से आई थी। तो बुआ यहाँ पे जाने के लिए पूरा तैयार हो गई थी। तो बुआ यहाँ निकाल रही थी पैसे बच्चे को देने के लिए। मैंने मना किया कि बुआ मत दो, और जो है हमें दे दिया बहुत है, बच्चों को रहने दो देने के लिए। तो बुआ नहीं मानी, फिर बुआ बाहर गई। तो बाहर
टिया और आसी थे, क्योंकि ऋषि कोचिंग चले गए थे। तो यहाँ पहले आसी आई, फिर टिया आई निकल के। टिया हंसते हुए आई, टिया नानी से फिर पैसे लिए और नानी ने इनके पैसे दिए। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरी बुआ बहुत प्यारी लग रही। ये हमें देखने के लिए आती रहती है, मतलब हमेशा ही आती है, लेकिन जब कोई परेशानी होती या बीमार होती तो नहीं आ पाती। तो बुआ जा रही थी नीचे, तो मैं भी जा रही थी और मेरे हस्बैंड को पैसे दे रही थी, तो ये ले नहीं रहे थे। तो मैंने बोला कि जो है इतने प्यार से दे रही हैं बुआ, तो ले लो। तो जेब में रखवा लिए। तो खैर ये आशीर्वाद और प्यार है उनका जो दे रही थी, तो हमने बोला कि ले लो, तो ले लिया था। फिर हम लोग नीचे आ गए थे और बुआ जा रही थी। आप देख सकते हैं कि बुआ के साथ जो भैया आए थे वो भी गाड़ी से आए थे, तो बुआ बैठ गई। तो बुआ का ब्लॉग तो मैंने बना ही लिया था और बुआ बाय कर रही थी और जा रही थी। तो हम लोग काफ़ी देर तक खड़े रहे यहाँ पे, देखते रहे और फिर हम लोग अंदर चले आए।